इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। एक बड़ी तैयारी अमेरिका ने की, किसी भी तरह के खतरे को लेकर एक्शन ले सकता है अमेरिका, ये अमेरिका ने कहा है। पीएलए के विमानों पर ओपन फायरिंग कर सकता है, यानी अमेरिका ने ये संदेश दिया है कि अगर कोई भी हरकत होती है तो पीएलए के विमान पर सीधे अटैक किया जा सकता है, सीधे हमला करने का अधिकार तक इस वक्त अमेरिका की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, हम आपको जहां एक तरफ ताइपे एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां क्या कुछ चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खबर इस वक्त की कि अमेरिका ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अमेरिका की तरफ से साफ संदेश था कि अगर कोई भी हरकत पीएलए की तरफ से होती है पेलोसी के इस दौरे के दौरान तो छोड़ा ना जाए, फौरन अटैक किया जाए। और ये बड़ा मैसेज है। देखिए, ये इस वक्त हम आपको प्लेन दिखा रहे हैं जो लैंड कर रहा है और ऐसा लगता है कि यही वो प्लेन है जो नैंसी पेलोसी को लेकर यहाँ पहुँचा है। ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड करने की तस्वीरें नैंसी पेलोसी की, ऐसा लगता है कि यही वो विमान है जो वहाँ पहुँचा है। हालांकि अब से कुछ देर पहले पहुँचा था, ताइवान के मीडिया के हवाले से जानकारी मिली थी, लेकिन तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं नैंसी पेलोसी के प्लेन के लैंड करने की तस्वीरें। यूएस एयरफोर्स का यह विमान है जिसमें नैंसी पेलोसी पहुंची हैं ताइपे और पहुंच गई हैं ताइपे। ये अपने आप में चीन के लिए एक बड़ी किरकिरी, एक ऐसी घटना जो चीन नहीं चाहता था कि हो, और इसी को लेकर धमकियां लगातार चीन की तरफ से दी गई। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लैंड कर गया है प्लेन। लगता है नैंसी पेलोसी को लेकर जो विमान पहुंचा है वही है ये आशीष। ये सर्टली कोई फाइटर जेट नहीं है और ये यूएस एयरफोर्स का स्पार 119 है या नहीं, ये अगले कुछ ही सेकंड्स में हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि कोई भी और सिविलियन एयरक्राफ्ट वहाँ पर लैंड नहीं करने वाला था, अगर ये नैंसी पेलोसी की लैंडिंग वाली तस्वीरें हैं तो सुमारा ये मानिए कि ये तस्वीरें चीन के लिए करारा तमाचा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जिसको लेकर, जिस बात को लेकर, जिस मोमेंट को लेकर पिछले कई हफ्तों से वो लगातार भौकाल मचाए हुए थे, लगातार डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे, कुछ कर नहीं पाए। जो एयरफोर्स और बिल्कुल सही जो हम कह रहे थे आशीष, ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी हैं नैंसी पेलोसी। ये तस्वीरें उनके विमान की हैं, नैंसी पेलोसी के पहुंचने की तस्वीरें और उनके स्वागत के लिए देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी। एक तरफ नैंसी पेलोसी का प्लेन लैंड कर चुका है तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी मौजूद हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं जिसको हम कह रहे हैं कि चीन जिस तरह की धमकियां दे रहा था, क्या चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा जैसा है और चीन क्या जवाब देगा, ये बड़ा सवाल है। अब चीन क्या करेगा, चीन का अगला कदम क्या होगा, ये अहमियत रखता है। देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड करने की नैंसी पेलोसी की। नैंसी पेलोसी इसी विमान में मौजूद हैं और इस विमान को जिस तरह से लाया गया है यहाँ तक, जिस तरह से इसको एस्कॉर्ट किया गया है, जिस तरह से इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तैनात किया गया, उसके साथ जो तमाम विमान थे वो उड़ान भर रहे थे, उस तरह से एस्कॉर्ट कर यहाँ लाया गया कि चीन की तरफ से कोई भी अगर हरकत की जाती है, कोई भी अगर अटैक किया जाता है तो उसको वहीं पर निष्क्रिय किया जा सके, निष्प्रभावी बनाया जा सके। और अब लैंड कर गई है नैंसी पेलोसी। लेकिन बड़ा सवाल अभी बाकी है। बड़ा सवाल ये कि चीन अब क्या करेगा। चीन क्या ये तस्वीरें बस ऐसे ही देखेगा, साइबर अटैक की जो आज खबरें आई क्या उस हद तक ही सीमित रहेगा या उसके आगे भी जाएगा या नहीं जाएगा, तो किस हद तक जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे जानते हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, आपके मुताबिक, मैं तीनों मेहमानों से एक एक प्रतिक्रिया लूंगी इस पर, आपके मुताबिक पीके श्रीवास्तव जी, चीन क्या करेगा? क्या इस चीन के पास फिलहाल अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अपनी प्राइड को वो कंटेन करें और गल्प करें। अभी कोई फिजिकल एक्शन करने का कोई भी उनके पास चारा नहीं है। उनको पहली बात तो ये स्ट्रेटजिक मिस्टेक करनी ही नहीं चाहिए थी, इस बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए था। और जहाँ तक ऑप्शन का सवाल है, जो लास्ट आपके दिमाग में आता है कि ऑप्शन क्या हो सकता है जब इनकी विजिट ख़त्म होती है, तो ताइवान के एयर स्पेस में वायलेशंस करना, ताइवान को नीडल करना, ये शायद जारी रखेगा। लेकिन अमेरिका ने, नैंसी पेलोसी ने वहां जाके बता दिया जी कि अमेरिका का कमिटमेंट ताइवान को बचाने के लिए कंप्लीट और फाइनल है। जी हाँ, ये बड़ी बात है, बड़ा संदेश है। लेकिन आपके मुताबिक और अभी कुछ और करने का विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है। आपके मुताबिक संजय सोई सर? नहीं, बिल्कुल, मैं एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव जी से बिल्कुल काफ़ी हद तक सहमत हूँ। ये एक बिल्कुल प्रोजेक्शन चल रहा दोनों तरफ से, एक तरह से पावर प्रोजेक्शन चल रहा था। कुछ डोमेस्टिक कंपल्शन भी थे इनके, चाइना का, अमेरिका का, दोनों के थे। अमेरिका की कमिटमेंट थी। और आपको ध्यान होगा कि पहले जब ये विजिट की बात हुई थी, एक बार को लग रहा था कि शायद अमेरिका ब्लिंक कर रहा है, अमेरिका झुक रहा है, कि उन्होंने कहा था मिलिट्री हमें एडवाइस नहीं कर रही है। लेकिन बाद में विजिट हुई
और जिस प्रकार से ये विजिट की गई है, जिस प्रकार से अमेरिका ने अपनी नेवी डिप्लॉय की, जिस प्रकार से उनको जहाज के साथ एस्कॉर्ट किया गया, ये दिखा रहा है कि अमेरिका का रिजॉल्व, ये दिखा रहा है कि अमेरिका इस हद तक जा रहा है कि मतलब अमेरिका ने ये संदेश साफ कर दिया है कि हम ताइवान की सुरक्षा के मुद्दे पर या ताइवान में अमेरिका किस तरह का दखल रखेगा इस पर हम तय करेंगे, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पांडे साहब, आपका क्या कहना है इस पर? पांडे, देखिए, बड़ी दुख की बात है कि ताइवान को केवल मात्र विश्व में 13 देशों ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ये एक जो डिप्लोमेटिक कड़ी है वो जब तक की नहीं सुधरेगी तो ये तनावग्रस्त दिन हमको दोबारा फिर देखने को पड़ सकते हैं। और चाइना का जो पोस्चरिंग है, देखिए कोई नई बात नहीं है। चाइना हमेशा जो ऐसे धमकी भरे शब्दों में बात करता रहा है और जो उसकी इच्छा रही वो करता रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरा आंकलन है कि ADIZ जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन था ताइवान का, उसके अंदर कोई भी जहाज उनका चाइना का नहीं आया जब ये जहाज आया। अगर आप ध्यान दें, ये जो पॉलिसी का जहाज है ये आया है मलेशिया फिलीपींस के ईस्ट से, यानी कि इन्होंने चाइनीज एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को अवॉइड किया है। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है कि आप जो उन्होंने कोशिश की है कि एस्केलेट और ना हो, यानी उस हद तक एस्केलेट ना हो कि जहां चीन के एयर स्पेस का भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आशीष, क्या आप भी समझते हैं कि चीन जो बयानबाजी कर रहा था उस हद तक ही सीमित रहेगा, या इसके आगे अभी हमें देखना होगा कि चीन का अगला कदम क्या होगा इसके बाद? दो क्विक पॉइंट्स सुमायरा। देखिए, ऑप्शन की कमी कभी नहीं होती है। किसी चीज़ की कमी होती है इस तरह के सिचुएशन में तो वो होती है हिम्मत की। अगर आप कुछ करने की कोशिश करें, आप कुछ करने की ठाने, कोई संदेश देने की कोशिश करें जैसा अमेरिका ने दे दिया, तब आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे खुल जाते हैं। दूसरी बात, कुछ नहीं करना चीन के लिए ऑप्शन बचता नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी। 25 साल बाद 1997 में रिपब्लिकन लास्ट टाइम न्यूट गिंगरिच जो कि एक लास्ट स्पीकर थी, वो 1997 में ताइपे आई थी और उसके बाद में 25 साल तक अमेरिका भी बैकफुट पर रहा इस टॉपिक को लेके, इस डिमेंशन को लेके।